हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रस्ट के बारे में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम देखे थे डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिफरेंस डिटरमिनेट स्ट्रक्चर एंड इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये हमने देखे थे। और उसके बाद से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की भी बात किए थे, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, और डिग्री ऑफ रिडंडेंसी की बात किए थे कि डिग्री ऑफ रिडंडेंसी कितनी होती है। तो डिटरमिनेट और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी आप जानते हैं क्या होता है, अकॉर्डिंग टू ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ रिडंडेंसी। तो अभी हम देखेंगे कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के एनालिसिस कैसे होगी, क्योंकि आपसे पहले भी मैंने बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चर एनालिसिस, इसमें आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की एनालिसिस करनी है। तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की जो एनालिसिस हमें करनी है, वो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर की जो एनालिसिस होगी वो होगी इन द टर्म ऑफ रिएक्शन एट द सपोर्ट्स, और होगा इन द टर्म ऑफ इंटरनल मेंबर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। तो सबसे पहले हम हेडिंग यहाँ पे देते हैं, एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रस्ट। तो ये क्या है, एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रस्ट। तो एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रस्ट इन्वॉल्व्स फर्स्ट द रिएक्शन एट द सपोर्ट। तो हम लिखते हैं पहला आपका है क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें, द रिएक्शन एट सपोर्ट्स, एंड सेकेंड है द इंटरनल मेंबर फोर्स इन द ट्रस्ट ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। तो आपको जो है एनालिसिस ऑफ डिटरमिनेट ट्रस्ट में क्या बताना है, एनालिसिस ऑफ द डिटरमिनेट ट्रस्ट में आपको बताना है रिएक्शन एट द सपोर्ट। एनालिसिस किसकी होनी है, रिएक्शन एट सपोर्ट, सपोर्ट के रिएक्शन की एनालिसिस होनी थी कि डिटरमिनेशन कितना होगा इसमें, रिएक्शन जितने भी सपोर्ट होंगे। और दूसरा क्या है कि इंटरनल मेंबर फोर्स इसमें निकालना है कि इंटरनल मेंबर फोर्स क्या होगा जब कोई भी पूरा ट्रस्ट या पूरा स्ट्रक्चर जब सब्जेक्टेड हो कोई एक्सटर्नल लोडिंग पे। तो दो चीजें हमें निकालनी है, तो यही उसकी एनालिसिस कहलाएगी उसे बीम की। तो एनालिसिस से पहले कुछ मेथड्स हैं इसके। तो ये है मेथड्स हर एनालिसिस। क्या क्या मेथड्स, कौन कौन से मेथड। तो इसमें जो है हमारे डिटरमिनेट ट्रस्ट का जो एनालिसिस करने का वो मेथड है, पहला मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट्स, दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सेक्शंस, और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो आपका जो है पहले लिखते हैं मेथड ऑफ जॉइंट्स, सेकेंड वन है आपका मेथड ऑफ सेक्शन, और तीसरा है ग्राफिकल मेथड। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड ऑफ जॉइंट्स की। इन तीन तरह के मेथड हैं, तीनों तरह के मेथड से हम किसी भी डिटरमिनेट ट्रस्ट की एनालिसिस कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट। ये मेथड ऑफ जॉइंट पहले देख लेते हैं कि मेथड ऑफ जॉइंट क्या होता है। तो आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द रिएक्शन एट द सपोर्ट, या आफ्टर द डिटरमाइन द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट, we have assumed that the joint is
equilibrium condition so that all the forces towards the joint should be equal to 0. It can be either vertical forces, either horizontal forces. तो ये जो होता है हमारा जॉइंट मेथड में ये होता है कि जब हम पहले नंबर में हम क्या निकाल लेते हैं कि रिएक्शन निकाल लेते हैं, सपोर्ट का सबसे पहले रिएक्शन निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सपोर्ट के रिएक्शन निकालने के बाद हम जॉइंट एज्यूम करते हैं कि जॉइंट को इक्विलिब्रियम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेज में हो। कोई भी जॉइंट इक्विलिब्रियम स्टेज में हो, तो इक्विलिब्रियम स्टेज में होने का मतलब क्या है कि द समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर इट इज डाउनवर्ड और अपवर्ड, the summation of all the vertical forces acting on that joint should be equal to 0. तो ये आपका है पहला अगर हम यहाँ पे लिखें for equilibrium of joint the all the vertical forces acting on that joint, that is upward, downward, or downward, should be equal to 0. ये था मेथड ऑफ जॉइंट में कि मेथड ऑफ जॉइंट में पहले क्या करते हैं कि पहले हम रिएक्शन निकाल लेते हैं किसी भी जॉइंट का, फिर दूसरा नंबर में क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे उस जॉइंट का देखते हैं कि उस जॉइंट पे इक्विलिब्रियम स्टेज एज्यूम करते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेज क्या होना चाहिए कि उस पे सारे वर्टिकल फोर्स जो होने चाहिए वो 0 के बराबर होने चाहिए और साथ साथ सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स भी इस पे 0 होने चाहिए। तो all the horizontal forces should be equal to 0 which is acting on that joint. तो उस जॉइंट पे हॉरिजॉन्टल जितने भी फोर्सेस होंगे उसकी भी वैल्यू हमारी 0 होनी चाहिए। तो ये था जॉइंट के कुछ पैरामीटर्स। एक पैरामीटर और भी है जॉइंट मेथड का। एक पैरामीटर ये है कि हम ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहा है। ऐसा जॉइंट हम सेलेक्ट करते हैं कि जो इंटरनल फोर्सेस उस पर एक्ट कर रहा हो वो उसमें से मैक्सिमम जो है 2 ही अननोन इंटरनल फोर्सेस होने चाहिए जिसको हमको निकालना है। तो अननोन जो हमको निकालना है, हमें निकालना क्या है, द इंटरनल मेंबर फोर्स। इंटरनल मेंबर फोर्स निकालना है हमें और रिएक्शन हम निकाल चुके हैं इंटरनल मेंबर फोर्स। तो जॉइंट कुछ ऐसा सेलेक्ट मुझे करना है कि उस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 2 अननोन फोर्सेस हों, 2 से ज़्यादा ना हो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और जॉइंट मेथड से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि ये जॉइंट है A B C कुछ इस तरह का जॉइंट हैगा। A B C D E। तो हम अगर जॉइंट मेथड से हम मेंबर फोर्स निकालेंगे, मेंबर फोर्स मतलब ये है आपका FAC, ये है आपका F, ये B है, ये C है, ये D है, E है, F AB और ये है FBF और ये है हमारा FEF और ये है FDF
तो उसी तरह अगर हमें किसी भी मेंबर्स का फोर्स निकालना है, जैसे ये भी एक मेंबर फोर्स है एफ आपका बी सी, तो अगर हमें निकालना है, अगर हमें मेंबर्स के फोर्स निकालना है जैसे एफ ए सी, एफ ए बी, एफ बी सी, एफ बी एफ, जो भी इसमें से निकालना हो मेंबर फोर्स, तो सबसे पहले इसमें ज्वाइंट आप देख लीजिए, ज्वाइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट आपको दिख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 ज्वाइंट है। 6 ज्वाइंट में कुछ ऐसा ज्वाइंट, कुछ ऐसा ज्वाइंट आप सेलेक्ट करोगे इसमें से जिसमें जो अननोन्स हमारे पास होंगे, वो अननोन्स हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 2 होंगे, 2 अननोन होंगे, तब ये आसानी से एनालाइज हो जाता है। तो ये तो इसमें था। और चौथी बात तो थी, ये तो हो गया, तीसरी बात थी। चौथी बात क्या थी? चौथी बात अगर ये होता है कि ज्वाइंट के साइड में अगर टुवर्ड्स द ज्वाइंट अगर फोर्स आता है टुवर्ड्स द ज्वाइंट, तो उसको मानते हैं कंप्रेसिव फोर्स। ज्वाइंट जैसे ये ज्वाइंट है, यहाँ मैं एक ज्वाइंट इसमें से बना के बताता हूँ। ये एक ज्वाइंट है, ये आपका था बी और ये था सी, तो ये आपका है एफ ए बी ए सी और ये है आपका एफ ए बी। तो अगर एफ ए सी जो मेंबर फोर्स एफ ए सी है, ए सी का जो इंटरनल मेंबर फोर्स है, वो अगर कुछ ऐसे आता है टुवर्ड्स द ज्वाइंट अगर रहता है ये, तो इसको मानोगे कि एफ ए सी क्या है, कंप्रेसिव है। एफ ए सी क्या है, कंप्रेसिव। इन द केस ऑफ टुवर्ड्स एक्टिंग ऑन द ज्वाइंट। और अगर फार अवे जा रहा है ये एफ ए सी, टेंसाइल कब होगा, जब एफ ए सी ना लिखो, अगर एफ ए बी रहता है ये, तो एफ ए बी ज्वाइंट से इसका एरो जो है फार अवे, मतलब ए से बी की तरफ जा रहा है, ज्वाइंट ए पर है और बी की तरफ जा रहा है, ये जो एरो बना है, तो इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे आप कौन सा फोर्स है, ये टेंसाइल फोर्स है। तो ये जान गए आप कंप्रेसिव फोर्स कब बोलोगे, टेंसाइल फोर्स कब बोलोगे। या तो एक चीज और जान लो कि अगर निगेटिव में वैल्यू आती है, टेंसाइल फोर्स को आप मान के चलना पॉजिटिव है, अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो कंप्रेसिव फोर्स होगा, और अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो टेंसाइल मेंबर फोर्स होगा। तो इंटरनल मेंबर फोर्स निकालने का ये हमारे पास तरीका है। अब हम इस पे हम कुछ देख लेते हैं, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइंट मेथड। तो जॉइंट मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब सॉल्व करेंगे फिर उसी क्वेश्चन को या फिर किसी और क्वेश्चन को हम कौन से मेथड से सॉल्व कर लेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन से या सेक्शन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, फिर कोई भी एक एग्जांपल ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको हम सॉल्व करते हैं, किससे, मेथड ऑफ जॉइंट से। मेथड ऑफ जॉइंट सॉल्व करते हैं कोई क्वेश्चन। पहले एक मैं फिगर बना देता हूँ।
ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा ट्रस है। इस ट्रस की एनालिसिस करनी है तो मैं क्वेश्चन भी अगर लिख देता हूँ एग्जाम्पल में आपका डिटरमाइन मेंबर फोर्स ऑफ गिवन ट्रस with the help of method of joint। मेथड ऑफ जॉइंट से आपको निकालना है क्या क्या करना है, डिटरमाइन मेंबर फोर्स या एनालाइज द फॉलोइंग ट्रस। तो इस ट्रस के हम एनालाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ जॉइंट। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहला स्टेप क्या था इसका, सबसे पहला स्टेप हमारा था टू फाइंड आउट द रिएक्शन एट द सपोर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सपोर्ट पे रिएक्शन निकालेंगे। तो सपोर्ट पे रिएक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि लेट मोमेंट एट d is equal to 0 means summation of md is equal to 0। मान लेते हैं कि सपोर्ट पे जो सारे रिएक्शंस होंगे वो हमारा सबको इस सपोर्ट पे या इस जॉइंट पे सारे मोमेंट की वैल्यू हो जो 0 होगी। तो सारे मोमेंट की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, अगर ये VA है और ये हमारा BD है, तो VA और BD, तो हम क्या करेंगे, VA मल्टीप्लाइड बाय VA, यहाँ तक कितना है, VA से यहाँ तक की दूरी 2.4 मतलब 7.2। ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज था कि क्लॉकवाइज था। तो ये देखोगे VA ऊपर से इधर जा रहा है तो ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज को हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं, ये पॉजिटिव है। और ये 36 किलो न्यूटन का फोर्स है। इसकी वजह से पॉइंट डी पे क्या मोमेंट आएगा, इसकी वजह से यहाँ बेंडिंग जो मोमेंट आएगा वो होगा 36 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ई। तो बी टू ई डिस्टेंस कितना है हमारा 2.4 कितना हो गया 4.8। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 4.8। और ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये अगर इधर की तरफ जाएगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को हम निगेटिव लेके चलेंगे। तो ये होगा 36 मल्टीप्लाइड बाई कितना 4.8 शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, VA की वैल्यू। तो VA की वैल्यू हम जब फाइंड करेंगे तो VA की वैल्यू आप सॉल्व करो इसको, 36 मल्टीप्लाइड बाई 4.1 डिवाइडेड बाई 7.2। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 24 किलो न्यूटन। तो हमारा VA की वैल्यू आ गई हमारा 24 किलो न्यूटन। एक बार आप सॉल्व करके चेक कर लेना, 24 किलो न्यूटन आ गया VA की वैल्यू। अब हम निकालेंगे BD की वैल्यू। तो ये तो हमारा पहला हमने एक एजम्पशंस लिया, ये कि लेट मोमेंट एट D इज इक्वल समेशन ऑफ मोमेंट एट D इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। ये भी एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है। तो समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका हो गया। यहाँ पे VA B, अगर थोड़ा नोटेशन इसका चेंज कर दें क्योंकि हमने VA और BD D मान लिया उसको, तो A B C और इसको D मान लेते हैं और तब इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा आ गया VA और BD की वैल्यू आ गई। अब BD की वैल्यू हमें कैसे निकालना है, समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो कितना होगा यहाँ से, विच गिव्स क्या होगा यहाँ से हम करेंगे VA प्लस BD शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 36। VA की वैल्यू हमारे पास 24 है प्लस BD इज इक्वल टू 36। तो VD यहाँ से निकालोगे आप तो 36 माइनस 24
which gives 12 किलो न्यूटन, so that Vd is equal to 12 किलो न्यूटन। हमारे पास जो है अब रिएक्शन एट सपोर्ट जो हमने डिटरमाइन कर लिया, मतलब पहला हमारा जो स्टेप होता था कि फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट, तो पहले रिएक्शन हमने सपोर्ट्स पे डिटरमाइन कर लिया, पहला काम तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या करना है, दूसरा मेंबर फोर्स निकालना। मेंबर फोर्स निकालना है तो मेंबर फोर्स कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक ज्वाइंट को कंसीडर करेंगे और वहां से हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एज्यूम करेंगे, वहां से हम एक एक करके सारे मेंबर्स फोर्स निकाल लेंगे। तो इसको हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर यहाँ पे ये हो गया, अब हमें निकालना है एंगल निकालना है, तो एंगल क्या होगा, इसको मानो θ1 एंगल, और यहाँ पे हम अलग अलग एंगल भी पहले निकालेंगे, ये होगा θ2, ये आपका है अगर θ3, और ये आपका एंगल है θ4, ये आपका अलग अलग हमें एंगल भी निकालना होगा। तो एंगल निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और, अगर इसमें आपको चेक करना हो कि ये वेदर इट इज डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, तो इसका तरीका क्या है, ट्रसेस के लिए मैंने बताया था कि होता है फॉर द डिटरमिनेट स्ट्रक्चर द टोटल इनडिटरमिनेसी शुड बी इक्वल टू 0। तो 0 होना चाहिए, 0 से ज्यादा हुआ, 1 डिग्री 2 डिग्री ज्यादा हुआ तो इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, डिटरमिनेट में 0 होना चाहिए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये जो है स्ट्रक्चर हमारा डिटरमिनेट है कि नहीं। तो डिटरमिनेट क्या होता है, टोटल इनडिटरमिनेसी जो होती है किसी भी ट्रस के लिए, वो क्या होता है, ये होता है I इज इक्वल टू आई ई प्लस आई आई, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल इनडिटरमिनेसी। तो अगर हम इंटरनल या एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी की अलग अलग बात करें, तो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी क्या होता है, R माइनस ई। यहाँ देखते हैं R रिएक्शन कितने हैं, रिएक्शन हमारे पास हिंज है, 2 होते हैं जैसे बताया था, और यहाँ पे कितना होगा, रोलर पे 1 होगा, तो कुल मिला के 3 हो जाएंगे। और इक्वेशन कितने होते हैं अवेलेबल, हमारे पास 3 होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो यहाँ पे 3, तो ये हो गया 0, मीन्स दैट कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इनडिटरमिनेसी है वो तो 0 है। अब देख लेते हैं क्या इंटरनल इनडिटरमिनेसी की कोई वैल्यू है क्या, अगर कुछ भी वैल्यू आ गई 1 से ज़्यादा 0 से ज़्यादा, तो इसके मतलब ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। तो देख लेते हैं आई ई आई करके, तो ई आई क्या करेंगे इसका, आई आई इंटरनल इनडिटरमिनेसी, ये क्या होता है, m माइनस 2j माइनस r, 2j माइनस 3। तो ये क्या हो गया हमारा, m क्या है, नंबर सब मेंबर देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर है, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई जे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है माइनस 3। अब यहां से देखोगे माइनस, मतलब कि आई भी 0 है, मीन्स आई इज इक्वल टू है 0, मतलब ये कौन सा स्ट्रक्चर है, डिटरमिनेट, ये हमारा डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। इसके मतलब कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में 3 तरह के हमारे पास मेथड्स होते हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन एंड ग्राफिकल मेथड। तो इसके मतलब जो इस हम इसको हम एनालिसिस कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं इंटरनल मेंबर्स फोर्स की, वो हम इजीली हम मेथड ऑफ जॉइंट से इजीली हम डिटरमाइन कर पाएंगे, क्योंकि ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। अब जो है हम इसका एंगल निकालते हैं। तो एंगल निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखो, अगर हम कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी एफ, ए बी एफ अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे tan θ1 होगा ना, tan θ1 क्या होगा, tan θ1 होगा, ये आपका होगा
लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार मतलब लंब इसमें कितना है, बी एफ अपान ए एफ। बी एफ है 2.4 माइनस बटा 2.4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर थीटा डायरेक्ट निकालें थीटा 1 तो होगा tan इनवर्स 1 मीन्स क्या होगा 45 डिग्री। तो हमारे पास थीटा निकल के आया 45 डिग्री। और अगर आप देखोगे तो एंगल ऑफ सिमेट्री से थीटा 1 और थीटा 3 ये दोनों है सिमेट्रिकल एंगल है। इसके मतलब क्या है कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 3 मीन्स थीटा 1 इक्वल टू 45 इक्वल टू थीटा 3। तो हमें निकल के आ गया हमारे पास जो है थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 3 की वैल्यू। अब हमें निकालना है थीटा 2 की वैल्यू एंड थीटा 4 की वैल्यू। तब हम क्या कंसीडर करें, अब लेट कंसीडर कौन सा एंगल कंसीडर करें हम, एंगल बी। यहां एक नाम दे देते हैं इसको, जी नाम ले देते हैं इसका। तो होगा ये बी सी जी। ये क्या क्या देगा ये बी सी जी में tan थीटा 2 इक्वल्स टू ये कितना इसकी वैल्यू है सी जी डिवाइडेड बाई बी जी, यही होगा। तो सी जी डिवाइडेड बाई बी जी मीन्स आपका क्या हो जाएगा tan थीटा 2 इक्वल्स टू सी जी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या होगा 3.6 माइनस 2.4 मीन्स 1.2 मीटर। तो ये है 1.2 अपान बी जी की वैल्यू कितनी है हमारा, ये हमारा 2.4 मीन्स आ गया 0.5, ये आ गया आपका 0.5। अब अगर हम निकालें थीटा 2 की वैल्यू निकालें तो क्या होगा ये tan इनवर्स 0.5। tan इनवर्स 0.5 को जब हम फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 26.32 के समथिंग आएगा ये थीटा 2 की हमारी वैल्यू। तो ये आपका हो जाएगा 26.57, ये आ गया थीटा 2। अब हमें निकालना है थीटा 4। तो थीटा 4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंसीडर कौन सा हम एंगल कंसीडर करेंगे, कंसीडर करेंगे हम एंगल डी सी ई। तो डी सी ई में क्या होगा tan थीटा 4 इक्वल्स टू सी ई अपान ई डी। तो सी ई की वैल्यू क्या है, सी ई की वैल्यू हमारी है 3.6, ई डी की वैल्यू हमारे पास है 2.4 मीन्स 1.5। तो थीटा 4 हमारा होगा tan इनवर्स 1.5, ये हमारा आएगा 56.82, ये हमारा आ गया थीटा 4। अब हम सारी चीजें निकाल लिए, सारे एंगल्स निकाल लिए और सारे रिएक्शन निकाल लिए। अब हमें निकालना क्या है, मेंबर फोर्सेस निकालना है। मेंबर पे जो भी फोर्स पड़ रहे होंगे अब हम मेंबर फोर्स निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका जो वैल्यू हमने रिवाइज देखा वो होगा 56.30। तो अब हम देखेंगे मेंबर फोर्स के बारे में। तो मेंबर फोर्स के लिए क्या करना है हमें, हम एक दो मेंबर्स का बता देंगे कि कैसे फोर्स आएंगे, उसी तरह आप सारे मेंबर फोर्स निकाल लीजिएगा। तो हम जो है एक किसी 2-3 मेंबर का हम अलग अलग फोर्स बता देते हैं, तरीका कैसे कैसे होगा उसी तरह से आप अलग अलग निकाल सकते हैं। अब हमारे पास था स्टेप 2 था, अभी स्टेप 1 में हमने क्या निकाला, फाइंड द रिएक्शन ऑफ द सपोर्ट। अब स्टेप 2 में हम क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे हम फाइंड
मेंबर फोर्सेस। तो अब हमें मेंबर का फोर्स निकालना है। हमें एंगल पता है और रिएक्शन पता है, तो हम निकालेंगे अब मेंबर फोर्स। तो हमारे पास जो फिगर था, फिगर में एक बार और ड्रा कर लेता हूँ। ये 2.4 था, ये आपका था 3.6 मीटर, ये 2.4 मीटर था, ये 2.4 मीटर था। अभी ये था, ये आपका BD था, B C D E F, और यहाँ हमने मिला दिया था G। ये था थीटा 1, ये हमारा थीटा 2 था, ये थीटा 3 था एंड ये थीटा 4 था। हमारे पास इतने एंगल थे। अब हमें निकालना है मेंबर फोर्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू फाइंड मेंबर फोर्स ऑफ AB, AF एंड FB। तो हम निकालेंगे टू फाइंड मेंबर फोर्स AB एंड AF। सबसे पहले AB और AF का देखते हैं, निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक एक कंसीडर करना होगा, एक एक ज्वाइंट। तो कंसीडर ज्वाइंट A। मैंने बोला था आपसे, जब हम मेथड ऑफ ज्वाइंट पढ़ा रहे थे, तो मेथड ऑफ ज्वाइंट जब स्टार्ट बताए हैं, तो उसमें बताए थे कि आप ऐसे ज्वाइंट को कंसीडर करिएगा जहां हमारे पास मैक्सिमम जो अननोन्स हो वो 2 हो। तो आप देखोगे, अगर हम ज्वाइंट A कंसीडर करते हैं तो मेंबर फोर्स जो अननोन होंगे वो हमारे पास 2 ही है। 2 से ज़्यादा अननोन इस ज्वाइंट से होकर नहीं निकलते हैं। तो इसके मतलब जो है कि हम आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम ज्वाइंट ए कंसीडर करते हैं, क्योंकि ज्वाइंट ए पे अननोन जो है हमारे पास मेंबर फोर्स, वो हमारे पास 2 है। कौन कौन से अननोन मेंबर फोर्स हैं? हमारे पास 2 अननोन मेंबर फोर्स हैं। एक अननोन मेंबर फोर्स हमारे पास AB एंड सेकंड है हमारा AF। 2 हमारे पास अननोन मेंबर फोर्स हैं। तो सबसे पहले हम ज्वाइंट, तो फ्री बॉडी डायग्राम अब हमें बनाना पड़ेगा ज्वाइंट ए का। ज्वाइंट ए का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो ज्वाइंट ए अब देखोगे आप, तो कुछ इस तरह से है। ये आपका था, ये है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ज्वाइंट ए। ज्वाइंट ए का आप फ्री बॉडी डायग्राम ये है। ए पे जो हमारे पास रिएक्शन था, वो हमारे पास जो हमारा सपोर्ट रिएक्शन था वो आया था निकल के 24 VA। तो 24 हमने लगा दिया अपवर्ड, और उसके बाद से एंगल जो निकला था FAB जो एंगल निकला था हमारे पास FAB, वो कितना था 45 डिग्री। और यहाँ पे FAB ये वाला मेंबर फोर्स है और ये मेंबर फोर्स है FAF। अब हमें यही दोनों डिटरमाइन करना है। तो इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम अलग कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स होगा और एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होगा वो क्या होगा, FAB cos 45 डिग्री
और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, एफ ए बी साइन 45 डिग्री। ये हमारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया एफ ए बी का, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले हम करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे तो क्या होता है, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 एंड समीशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी आल्सो इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0 एट पॉइंट ए या एट जॉइंट ए। तो समीशन ऑफ v इज इक्वल टू 0, ये क्या देगा, विच गिव्स समीशन ऑफ v अगर करोगे तो वर्टिकल फोर्सेस हमारे पास इसमें कौन कौन से हैं, एक हमारे पास है 24 किलो न्यूटन और एक हमारे पास है एफ ए बी साइन 45 डिग्री। ये हमारे पास दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्टिकल फोर्सेस हैं और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0, क्योंकि उसके अलावा और कोई वर्टिकल फोर्सेस नहीं है और दोनों देखोगे वर्टिकल फोर्सेस जो एक ही डायरेक्शन में है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे एक ही साइन के साथ। तो हम क्या लिखें यहाँ पे, एफ ए बी साइन 45 डिग्री प्लस 24 शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर एफ ए बी आपको निकालना है तो वो क्या होगा, -24 डिवाइडेड बाई साइन 45 डिग्री, ये आपका होगा एफ ए बी की वैल्यू। और ये माइनस में आएगी तो माइनस क्या बताता है कि ये कंप्रेसिव इन द नेचर है। तो इसकी वैल्यू अब देखते हैं कि क्या होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा -34 किलो न्यूटन। बताए थे स्टार्टिंग में कि जब किसी भी ज्वाइंट पे माइनस साइन आता है तो इसको क्या आप कंसीडर करोगे, कंप्रेसिव। तो 34 किलो न्यूटन ये आपका कंप्रेसिव है, सी लगा दिए यहाँ पे। अब ये आपका एक मेंबर फोर्स एफ ए बी निकल गया। अब उसी तरह से आप क्या निकाल लोगे, इसी फ्री बॉडी डायग्राम से आप निकाल लोगे एफ ए एफ की वैल्यू। तो अभी आपने क्या कंसीडर किया था कि समीशन ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, यहाँ से विच गिव्स एफ ए बी आ गया 34 किलो न्यूटन। अब आप देखोगे समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, आप इसको कंसीडर करोगे, लेट समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ये क्या हम मिलेगा, यहाँ से हमें जो है हॉरिजॉन्टल क्या क्या है इसमें कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका एफ ए बी cos 45 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है आपका एफ ए एफ, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो दोनों को हम ऐड करते हैं सेम साइन के साथ। एफ ए बी cos 45 डिग्री प्लस एफ ए एफ एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा एफ ए बी cos 45, अब एफ ए बी की आपके पास पहले से वैल्यू आपने निकाल रखी है। एफ ए बी की वैल्यू आपने जो निकाली थी कितनी आई थी, -34 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे आप लिखोगे -34 cos 45 डिग्री प्लस एफ ए एफ था, ये देखिए पार्डन एफ ए एफ, ये आपका आ गया 0। यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ से आप एफ ए एफ की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या होगा, एफ ए एफ की वैल्यू होगी जो वो होगा 34 cos 45 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 24 किलो न्यूटन। मीन्स दैट कि एफ ए एफ इक्वल्स टू 24 किलो न्यूटन। पॉजिटिव आया है तो क्या कंसीडर करोगे आप इसको, टेंसाइल। तो आपके पास दो मेंबर फोर्स, हमारे पास दो वैल्यू आ गए एफ ए एफ और आपके पास एफ ए बी आ गया। मतलब कि फ्री बॉडी डायग्राम जो हम बनाए हैं ज्वाइंट ए का, तो हमारे पास दो जो अननोन मेंबर फोर्स था वो दोनों अननोन मेंबर फोर्स की वैल्यू 34 किलो न्यूटन कंप्रेसिव एंड 24 किलो न्यूटन टेंसाइल, ये दोनों निकल के आ गया। अब हम कंसीडर करते हैं सपोर्ट एफ, एफ को कंसीडर कर लो या तो बी को कंसीडर कर लो। तो हम कंसीडर करते हैं सपोर्ट एफ को, यह जॉइंट एफ को हम कंसीडर करते हैं।
ठीक आ रही। अब जो है हम कंसीडर क्या करेंगे, कंसीडर ज्वाइंट एफ, ज्वाइंट एफ कंसीडर करते हैं। तो ज्वाइंट एफ का फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे तो ये आपका बन जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम। 24 किलो न्यूटन था, ये आपका होगा 24 किलो न्यूटन, ये आपका था 36 किलो न्यूटन, एंड ये आपका होगा एफ बी। ये आपका ऐसे आएगा। तो यहाँ से इसको अगर आप लिख सकते हो, पहले लिखो आप एफ ई, कुछ ऐसे आप लिखोगे। तो इसमें देखोगे कि ज्वाइंट जो हमारे पास एफ है, तो ज्वाइंट एफ पे हमारे पास दो अननोन थे। कौन कौन से अननोन थे? मेंबर फोर्स ऑफ एफ बी एंड मेंबर फोर्स ऑफ एफ ई, दो अननोन थे। तो हमने ज्वाइंट सही सेलेक्ट किया था। ऐसा ज्वाइंट सेलेक्ट करना होता है जिसमें टोटल जो अननोन्स होते हैं वो दो अननोन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास इस यहाँ से दो ही अननोन थे, क्योंकि हमारे पास यहाँ मेंबर फोर्सेस 4 हैं, 3 मेंबर फोर्स और एक लोड है, एक्सटर्नल लोड। तो यहाँ पे ये नोन है और ये भी नोन है, तो मतलब दो ही अननोन है। तो ये सही ज्वाइंट है जो हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम फिगर से देखोगे तो अगर हमको निकालना है एफ ई, तो यहाँ से आपको सीधा दिख रहा होगा, ये होगा 24 किलो न्यूटन। उसी तरह आप एफ बी निकालोगे तो वो होगा हमारा 36 किलो न्यूटन। तो ये दोनों आपके टेंसाइल इन नेचर हैं, दोनों आपके इस यहाँ से निकल गया। अब हम फिगर कंसीडर करेंगे। अब हम ज्वाइंट कंसीडर करेंगे, ज्वाइंट बी कंसीडर करेंगे आप। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने यहाँ पे दो ज्वाइंट कंसीडर किया है, एक ज्वाइंट ए और एक ज्वाइंट एफ। हम ज्वाइंट बी कंसीडर जब करेंगे तो बी पे जो टोटल मेंबर फोर्स हमारे पास अननोन आने वाले हैं वो कितने आने वाले हैं? एफ बी सी एंड एफ बी ई। क्योंकि हमारे पास एक यहीं से इस ज्वाइंट से एक मेंबर आ रहा है एफ बी एफ, जो कि हमको वैल्यू पहले से हमें पता है, हमने निकाल रखी है। और यहाँ से एफ ए बी, इसकी भी वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो टोटल जो हमारे पास ज्वाइंट बी पे अब अननोन बचे हैं वो अननोन दो ही बचे हैं। तो यहाँ भी आप इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के यहाँ भी आप एफ बी सी और एफ बी ई निकाल सकते हो। और इसको आगे हम पूरा खत्म करा देंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसको खुद से ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अभी भी आपके पास एक ज्वाइंट बी बचा है, ज्वाइंट सी बचा है, ज्वाइंट ई बचा है एंड ज्वाइंट डी बचा है। आगे सारे ज्वाइंट को अलग अलग इक्विलिब्रियम स्टेज में फ्री बॉडी डायग्राम बना के आप खुद से सॉल्व करिए। नहीं अगर समझ में आता है अगला वीडियो देख लीजिएगा। अगले वीडियो में जो है हम इसको डिटेल में अलग अलग बता देंगे। थैंक यू सो मच।